देश इसको जानता है किस प्रकार की ये चरित्रहीन औरत रही है और आज की डेट में भी है। तो ये अपने जैसा सबको समझती है, जैसे खुद बिकी हुई तो इसे लगता है देश की जनता जो आई थी वो बिकी हुई है, खुद ड्रग्स की आदी है तो लगता है यहाँ पे जो लड़के लड़कियां वो ड्रग्स की आदी है, खुद का नंबर और बॉडी काउंट्स है जो उसको शायद खुद नहीं पता होगा, तो वो अपनी छवि देखती है सब में, क्योंकि जब इंसान खुद गंदा होता है उसे देश दुनिया गंदी लगती है। तो ये औरत खुद गंदी है तो इसकी टिप्पणी पे लोग जितना अपना कमेंट दे सके चाहिए, और इसने जो टिप्पणी की है ना देश की जनता इसको भर भर पे कमेंट पे इसकी औकात इसको दिखा रही है। तो मैम इतनी मेहनत बच्चों ने किया, उसके बाद कंगना रनौत जी आती हैं, वो हालांकि एक सांसद आम आदमी बोलता है तो इतनी तकलीफ तो नहीं होती, आखिर उनको बच्चों से इतनी नाराजगी क्यों, इतनी नफरत क्यों है? देखिए उनको नफरत बच्चों से नहीं, उनको नफरत ये हो रही है कि जो मोदी जी हैं जो उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, तो हम लोग उनके विपक्ष में या उनके सिस्टम के विपक्ष में हम लोग देश की जनता जो लड़ाई करी तो उस चीज़ पे इसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है। तो कंगना रनौत इसीलिए गंदे गंदे स्टेटमेंट दे रही कि देश की जो जनता है उनकी परवरिश अच्छी नहीं है, और बॉडी काउंट जैसे उन्होंने शब्द यूज़ किए हैं कि अलग अलग पुरुषों के साथ उनका वो है, एंड बोलती हैं कि नशे की हालत में लोग हैं, तो वो अपना परिचय दे रही है। जैसे उसके बारे में यहाँ कितनी सच्चाई है कि बच्चे ऐसे थे या नहीं थे वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन तुम कैसी हो कंगना रनौत ये पूरे देश की जनता को पता है। तुम एक बिकाऊ औरत हो, और तुमसे बदतर तो जो धंधे वाली वो तुमसे लाख गुना अच्छी हैं, लेकिन तुम दिखाती अपने आप को शरीफ हो कि हम तो ऐसे नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा काली करतूतें तुम्हारी रही है, नशे की आदीन तुम रही हो। मुकेश भट्ट से लेकर जितने भी अन्य लोग वहाँ पे रहे सबके साथ इसका यौन शोषण का संबंध रहा है, जिसमें खुशी खुशी जाती थी। फिर इसका खुद का स्टेटमेंट आया था जिसमें इसके बाल बिखरे थे, काजल अलग था, मुंह जो इसका था वो टेढ़ा हो रखा था, और उसमें इसका स्टेटमेंट था कि हमें नशे की आदीन में हमारे साथ क्या क्या होता था हमें नहीं पता, मेरा शरीर दुखता है। ये बहुत सारे इसके कमेंट इसने आए थे, और जिसके साथ ये रहती है बाद में वो आदमी इसको लतिया देता है। तो ये उंगली उठाएंगे उन बच्चों पर, उन माता पिता पर कि तुम गृहस्थी के लायक नहीं हो। तो तुम गृहस्थी के लायक हो कितनों की तुम पत्नी बनी हो, तुम कोई भी तुम्हें अपनी पत्नी बनाने में शौक नहीं रखता, क्योंकि तुम सिर्फ एक धंधे वाली औरत हो। तुमने अपना शरीर बेचने के अलावा और शरीर से पैसा कमाने के अलावा तुमने कुछ नहीं जाना। तुमसे ज्यादा एजुकेटेड लोग यहाँ धरती पर मौजूद है जो प्रोटेस्ट में पढ़े लिखे लोग थे। मैं खुद एक IIT कॉलेज से MBA कर रही हूँ। आप इस तरीके का जो शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं कंगना जी के बयान पे, या कंगना जी का पहले जो फाइल था उस वजह से, या किस वजह से आखिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल? देखिए फाइल उनकी कैसी क्या रही है पूरे देश को पता है, लेकिन हम क्यों बोलेंगे आपके अभी लिए? तो सांसद है, पहले अभी तो हाँ अभी हाँ तब हम लोगों ने नहीं बोला क्योंकि वो आपका पर्सनल हमें क्या, लेकिन जब जो प्रोटेस्ट देश की जनता यहाँ जो शिक्षा को बचाने के लिए कर रही है उस चीज में एक सांसद पद पे होने के बाद जो आप ये टिप्पणी कर रही हैं तो ऐसों पे तो थूकना चाहिए सर। जो ऐसी टिप्पणी एक बार इसने पहले भी की थी जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो वहां पे महिला आई थी, उसने बोला था औरतें यहाँ पे 100-100 रुपए वाली बैठी हुई हैं। तो वहीं एक किसान की बेटी ने उसको एक तमाचा कान के नीचे दिया जो 4 महीने तक ये कंगना रनौत बहरी रही थी। तो तब से ये ना थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी, मुझे ऐसा लगता है। तो इसको हम पागल कहना चाहेंगे, क्योंकि यार ये प्रॉपर सांसद की अहमियत समझती, जिस गद्दी बैठी है तो ऐसी टिप्पणी ये नहीं करती। लेकिन ये भी कहना चाहेंगे इसके साथ कि बीजेपी सरकार में रेपिस्ट और धंधे वालों के अलावा कोई भी सरकार में नहीं बैठा है, और ये सच्चाई पूरी दुनिया को पता, और हम सीना ठोक के ये चीज कहेंगे, ना हम किसी सरकार से डरते हैं। और ऐसी चीजें चाहे कोई भी सरकार होती, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, आपकी हो, चाहे किसी के बाप की हो, अकाउंटेबिलिटी हम छात्र मांगेंगे। ये हमारा हक था, हक है और हक रहेगा। और ऐसी टिप्पणी चाहे कोई भी सांसद दे, कोई भी नेता दे, तब भी उसके खिलाफ बोलने का काम ये देश की जनता करेगी। लेकिन कंगना रनौत की जब बात आती है तो चलिए उन्होंने किसान आंदोलन को आतंकवादी, मवाली, तमाम चीजें कहा, इस बच्चों को भी जो कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इससे हटकर जब बोलती हैं कि भाई शारीरिक संबंध शादी से पहले, ये कितना घिनौना कमीनापंती लगता है। देखिए क्योंकि ये ऐसी पंथी है जो आपने नाम लिया है, कमीनापंथी वाली हदें करती, क्योंकि खुद इस चीज में वो रही है, बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी रही है। इसे हर चीज पता है कि कौन कैसे कब क्या कैसे किसको रिझाना है, या जो भी ये काम करती है, कपड़े जो भी है सब पूरा देश। इनको निकालती क्यों नहीं, ऐसे सांसदों को बर्खास्त क्यों नहीं करते? क्योंकि सर बीजेपी का काम ही ऐसे है कि जितने ज्यादा गंदे लोग रेपिस्ट और धंधे वाले रहेंगे उसी से इनकी जो पकड़ है, क्योंकि इन मनोरंजन के लिए भी तो ऐसे लोग चाहिए ना जो इनका मनोरंजन एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, तो ऐसे लोग इनको चाहिए। और कंगना रनौत मोदी जी की बहुत क्लोज फ्रेंड है सर, इतनी क्लोज है कि हो सकता है कि हवा भी पास नहीं होता हो, तो वो अपना बाप मानती है मोदी जी को कहीं ना कहीं, और जो अंधभक्त है वो अपनी बहन मानते हैं इनको। तो कहीं ना कहीं ये वो है कि हम जैसे हमारे वैसे ही लोग रहेंगे तभी हम शासन कर पाएंगे। और खुद साले अनपढ़ हैं जो यहाँ पे बीजेपी सरकार में जितना भी रेपिस्ट बैठा है, गंदे लोग हैं, यौन शोषण करते हैं, महिला पे अत्याचार करते हैं। और एक महिला भी है, उसने का स्टेटमेंट कंगना रनौत का आपने देख लिया कि किस विचारधारा की औरत है। तो देश तो वैसे भी ये गड्ढे में ले जा ही रहे हैं,
तो अब बीजेपी सरकार गिराना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि देश में जो शिक्षा को गाली दे सकता है, जो जनरेशन को गाली दे सकता है, जो माता पिता को गाली दे सकता है, वो देश का हित नहीं चाह सकता। चुना भी तो आप ही ने है बीजेपी सरकार को, हमने जनता नहीं देश की चुना चुनी सर, है। हमने कभी इस बीजेपी सरकार देश की को, जनता चुनी है देश ना। की जनता ने 2014 में जरूर वोट दिया होगा, क्योंकि विपक्ष पार्टी